तीन क्वेश्चन है और एग्जाम में तुम लोग का 2 नंबर कंफर्म है और 2 मिनट में 3 क्वेश्चन बनेगा और 2 ही मिनट में तुम्हारा 2 नंबर कंफर्म होगा। और ये पूछे किस चैप्टर का सवाल है, तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण और ग्राफ, ये दोनों सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 100% तुम्हारा यहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले यहाँ आपसे 3 प्रकार के सवाल पूछता है। पहला सवाल पूछता है कि कितने हल होंगे, क्या पूछेगा, कितने हल होंगे। दूसरा पूछेगा अगर मान लो ये ग्राफीय विधि से हल किया जाए तो इसकी हलों की संख्या कितनी होगी, क्या यह किस रूप में होगा, क्या ये किस रूप में होगा, मतलब जो ग्राफ में हम लोग खींचेंगे वो किस रूप में होगा। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग फॉर्मूला को उपयोग करते हैं, वो करते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। यही पर तुम्हारा ये तीनों क्वेश्चन बनने वाला है। और यहाँ पे प्लस माइनस का भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे इसको बनाना है तो हम लोग a1 का मान x का वैल्यू होता है 6 बटा क्या रखेंगे 2, यहाँ पे रखेंगे। दोनों माइनस में है तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लस माइनस में रहता है तो लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग सीधे लिखेंगे 3 बटा 1 और इसको लिखेंगे हम लोग 10 बटा 9 द्वितीय। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 3 है, ये 3 है और यहाँ पे 10 बटा क्या है 9। तो एक बराबर दिख रहा है लेकिन दूसरा बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग बराबर लिखेंगे लेकिन इसको नॉट इक्वल टू करते हैं, क्या कहते हैं। तो इस टाइप से करने के बाद अगर हमसे पूछे कि कितने हल होंगे तो ध्यान रखना कि ये कोई हल नहीं होता। क्या होता है इसका, कोई हल नहीं। अब हमसे ये पूछे कि युग्म कैसा होगा, तो जो युग्म होगा ये विरोधी होगा। यो युग्म कौन सा होगा, विरोधी। और तीसरा पूछेगा कि ग्राफीय विधि से अगर हल किया जाता है तो ये क्या होगा, तो ये समानांतर होता है। ध्यान रखना क्या होता है हमारा, तो ये 3 पॉइंट से कहीं से भी ऑब्जेक्टिव हमसे पूछ सकते हैं, तीनों टाइप में। सेम क्वेश्चन हमें ये दोनों पर ट्राई करना है, a1 बटा a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2। तो a1 के जगह पे यहाँ क्या है 5 बाई 7 कर देंगे, यहाँ पे माइनस 4 बाई 6 करेंगे और यहाँ पे 8 बटा माइनस क्या करेंगे 9। इसमें किसी भी एंगल से कोई इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ कोई भी बराबर हमारा नहीं है। और कोई भी बराबर नहीं हो तो अगर हमसे पूछे कि कितने हल होंगे तो एक और केवल एक है, क्या होगा, एक और केवल एक हल होगा, एक हल होगा। और दूसरा हमसे पूछ दे, इसको हम लोग एक अद्वितीय हल के नाम से भी जानते हैं, इसके नाम जानते हैं एक अद्वितीय हल। अगर हमसे पूछे युग्म कैसा होगा, तो ये युग्म होगा अविरोधी, क्या होगा ये। और तीसरा हमसे पूछेगा ग्राफीय विधि से हल करें तो ये क्या होगा, तो ये हमारा होता है प्रतिच्छेदी। ये क्या होता है, तो ध्यान में रखना, ये तीनों में से कुछ भी हमसे पूछ सकता है। और तीसरा सवाल ये तुम्हें खुद बना के हमें बताना है कि ये क्या होगा और कितने हल होंगे, इसलिए इसको बना लो।